बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां काफ़ी तेज हो गई है। पहले चरण के चुनाव का प्रचार प्रसार का आज आखिरी दिन है। इन सब के बीच जो बिहार की राजनीति में सबसे बड़ा कंफ्यूजन चल रहा है वो है लोजपा और भाजपा को लेकर। अब आपको बता दें कि इन सब के बीच जिस तरह से चिराग पासवान का बयान आता है और वो आज भी इस चीज़ का जिक्र करते हैं कि वो नरेंद्र मोदी के आदर्शों पे चलते हैं, लेकिन अब भाजपा की ओर से इस पे भी प्रतिक्रिया सामने आने लगी है और चिराग पासवान को भाजपा के काफ़ी नेता जो हैं वो घेरने का काम कर रहे हैं। जिस तरह से चिराग पासवान का बयान सामने आता है वो इस चीज़ का जिक्र करते हैं अपने सभा और बयान में भी कि 7 निश्चय जो नीतीश कुमार सबको हवाला देते हैं वो पूरी तरह से ढकोसला है, क्योंकि एक तो 7 निश्चय पहले से ही 5 सालों में पूरा नहीं हो पाया और 7 निश्चय पार्ट 2 की शुरुआत करने को नीतीश कुमार ने कहा, तो वो पूरी तरह से चुनावी स्टंट है। लेकिन अब इन सब के बीच जिस तरह से चिराग पासवान कहते हैं कि अगर हमारी सरकार बनती है तो 7 निश्चय में जो भी घोटाले हुए हैं उनमें जो भी दोषी होगा, चाहे वो नीतीश कुमार ही क्यों ना हो, उन्हें भी छोड़ा नहीं जाएगा। अब इन सब के बीच जो भाजपा के नेता हैं रवि किशन, वो इसे पे प्रतिक्रिया देते हैं और यह कहते हैं कि उन्हें जल्द से जल्द माफ़ी मांगनी चाहिए। लेकिन उसके बाद जब चिराग पासवान का जो बयान सामने आता है वो पहले आप सुनिए कि वो क्या कुछ कह रहे हैं। नहीं, बिल्कुल ये कौन नहीं जानता कि 7 निश्चय में घोटाला हुआ है। आप किसी भी बिहारी से जाकर, बिहार के किसी भी गांव में जाकर किसी भी बिहारी से आप पूछ लीजिए कि क्या 7 निश्चय में भ्रष्टाचार हुआ कि नहीं हुआ, हर बिहारी आपको बोलेगा। 12 करोड़ बिहारी ये बोलेगा। आप सब भी जानते ही होंगे, आप लोग की अपनी मजबूरी होगी, ऑन रिकॉर्ड नहीं कोई बोले, पर सब जानते हैं कि 7 निश्चय में घोटाला हुआ है। और इसीलिए मैंने क्लियरली इस बात को बोला है कि अगली हमारी जो सरकार आएगी इसकी जांच करवाई जाएगी और जो भी दोषी हों, ये जांच ये नहीं होगी कि सिर्फ छोटी मछलियों को फांस लिया जाए। अगर इसमें मुख्यमंत्री भी दोषी हैं, अगर उनके भी इसमें आता है कि उनको भी भ्रष्टाचार में उनकी भी भूमिका है, तो उनको भी जेल भेजने का काम हमारी अगली सरकार करेगी। तेजस्वी यादव ने भूरा बाल साफ करो के तर्ज पर कहा है कि अब जो है, जब पहले उनकी सरकार थी तब लोग जो है, जो दलित पिछड़े थे, वो बाबू साहब लोगों के सामने सीना चौड़ा करके खड़े होते थे। देखिए, मेरी लड़ाई 12 करोड़ बिहारियों की है। मैं किसी जाति में ना पढ़ना चाहता हूँ ना मैं मानता हूँ। मेरी लड़ाई मेरे मुख्यमंत्री से उनकी जातिवादी सोच को ही लेकर है। ये ऐसे मुख्यमंत्री हैं जहाँ पर सर्व समाज को आपको एक साथ लेकर चलना चाहिए। प्रधानमंत्री जाति व्यवस्था को ख़त्म करने की बात करते हैं तो हमारे मुख्यमंत्री यहाँ पर दलित को महादलित, पिछड़ा को अति पिछड़ा। तो मुझे पढ़ना ही नहीं है इस जाति व्यवस्था में कि भैया कौन अगड़ा कौन पिछड़ा। मेरी लड़ाई उस गरीबी की जाति से है जिसमें हर जात पात धर्म मजहब के लोग हों। तेजस्वी क्या कह रहे हैं, वो कौन सी जाति का खेल खेल रहे हैं, किसने क्या खेला। मेरी लड़ाई गरीबी जाति से है और मेरी लड़ाई 12 करोड़ बिहार वासियों के लिए है। रवि किशन ने कहा है कि जो आपने जो बयान दिया है उसके लिए आपको माफी मांगनी चाहिए। कौन से बात है? जेल भेज देंगे, तो इस पर उन्होंने कहा कि वो घोटालों में लिप्त नहीं है। अगर उन्होंने ऐसा बयान दिया तो उन्हें माफी मांगनी चाहिए। मुझे पता नहीं कौन सी एजेंसी से उन्होंने जांच करवाई है रवि किशन जी ने, मेरी जानकारी में नहीं है कहाँ से उन्होंने जांच कराई है। बट इतना भी अंध प्रमाण किसी को नहीं दे देना चाहिए बिना जांच के। बिहार आए, बिहार आते नहीं है, पर अगर वो बिहार आएंगे तो उनको पता चलेगा कि हकीकत क्या है यहाँ पर। तेजस्वी यादव ने माला भेंट की है नीतीश कुमार को और प्याज की माला भेंट की है, क्योंकि बिहार प्याज महंगाई बढ़ चुकी है प्याज की। तो ठीक है, उसमें क्या बोलूँगा, किया तो अच्छी बात है। जैसा कि आपने सुना, चिराग पासवान का कहना है कौन क्या कहता है मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता। और रवि किशन जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, वो बिहार कितने बार आते हैं, बिहार की समस्याएं मुझे पता है, मैं लोगों के बीच जा रहा हूं और मुझे पता है कि किस तरह की समस्याएं आ रही है। जो नीतीश कुमार 7 निश्चय की बात करते हैं वो 5 सालों में वो पूरा नहीं कर पाए और 7 निश्चय पार्ट 2 की बात वो करते हैं। तो ऐसे में मैं अभी भी अपने बातों पे स्पष्ट रूप में कहना चाह रहा हूं कि अगर इसमें कोई भी दोषी होगा तो मैं उसे छोड़ने का काम नहीं करूंगा अगर हमारी सरकार बनती है। और उन्होंने रवि किशन को भी घेरा और उनका कहना है कि रवि किशन पता नहीं किस एजेंसी से उन्होंने जांच करवाया है। मैं लोगों की बात करता हूं क्योंकि मैं लोगों के बीच जाता हूं। ऐसे ही तमाम अपडेट्स आपको HS बिहार देते रहेगा। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। नमस्कार।